नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद अपमादवग्गो अपमत्तो पत्ते सुत्तेसु बहुजागरो अबलस्सं व सीधस्सो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमाद करने वाले में अप्रमादी, अज्ञान की नींद में सोते रहने वाले लोगों को प्रज्ञावान, अतिश्चेत, जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति पीछे छोड़कर वैसे ही निकल जाता है जैसे शक्तिशाली तेज दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। यह धर्मदेशना तथागत ने 2 भिक्षु मित्रों के संदर्भ में कही थी। एक बार 2 भिक्षुओं ने प्रव्रज्या ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से ध्यान साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और युवक श्रामणेरों से गप्पें लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि वह ऐसा न करे, क्योंकि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन करना असंभव है। पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अंत में उसने सोचा कि इसे नहीं समझाया जा सकता, अतः वह स्वयं अपनी साधना में लग गया। आलसी साधक दुष्ट प्रकृति का भी था। जब सावधान साधक साधना की समाप्ति पर थोड़ा सोने के लिए उद्यत होता तो आलसी साधक उसके पास आकर कहता, अरे ओ आलसी साधक, साधना करने हेतु वन में आए हो या सोकर व्यर्थ समय गंवाने? बुद्ध के कर्म स्थान पर आने के बाद सावधान होकर साधना करनी चाहिए। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था, पर स्वयं दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर विश्राम कर पुनः उठ जाता तथा तत्पर हो एक बार पुनः ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ सावधान साधक कुछ ही दिनों में अरहत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक शास्ता के पास पहुंचे। उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करें, इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? शास्ता ने पूछा। मैं रात्रि के प्रथम प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। शास्ता समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है, अतः उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती और असावधान होकर साधना की और उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ असावधानी पूर्वक बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। ऐसा कहकर उन्होंने यह गाथा कही। इस संदर्भ में कछुआ और खरगोश की कहानी बहुत प्रचलित है। एक दिन उन दोनों ने स्थान विशेष पर दौड़कर पहुंचने की शर्त लगाई थी। खरगोश ने सोचा, कछुआ मेरी क्या तुलना कर सकता है, मैं दौड़कर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अतः कुछ समय आराम करता हूं सोचकर बैठ गया और वह नींद में चला गया। लेकिन कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे चलता गया और गंतव्य तक पहुंच भी गया। मगर खरगोश अभी भी नींद में सोते रहा। जब जागा तो पता चला कि कछुआ मंजिल तक पहुंचकर अपनी बाजी जीत चुका है। इसी तरह संसार में कितने ही विद्यार्थी हैं जो एक ही स्कूल में एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, फिर भी एक प्रयास कर विकास को प्राप्त कर लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ भिक्षु एवं सन्यासी संन्यास ग्रहण कर अपने को ध्यान भावना में लगाकर उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वहीं सांसारिक लोगों की तरह इधर उधर का ही आचरण करते हुए दुर्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भी वे अपने को समाज सेवक, व्यवहार कुशल आदि समझकर गौरव महसूस करते हैं। अतः व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमो बुद्धाय।